नीमच जावरा नया गांव फॉरलेन पर एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं, जिसे लेकर ये फॉरलेन फिर से विवादों में आ गया है। जब से ये फॉरलेन बना है तभी से इसमें तकनीकी खामियों के चलते बड़ी संख्या में हादसे और हादसों में लोगों की मौतों को लेकर शिकायतें हो रही थी, लेकिन किसी ने भी इस और अब तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब एक बार फिर हाल ही में हुए जावद फंटे के समीप हुए हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी मजदूर थे। इस हादसे में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन हादसे का कारण यहाँ बने फॉरलेन में भारी गड़बड़ियों को माना गया है, जिसे लेकर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की विधानसभा से मंडल अध्यक्ष सचिन गोखरू ने भी MPRDC और फॉरलेन टोल कंपनी के अधिकारियों पर FIR दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है, जिसके बाद MPRDC और फॉरलेन कंपनी के टोल अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ MP से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नया गांव जावरा फोर लेन को मौत का रोड कहा जाए, मौत का फोर लेन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके निर्माण में हुई तकनीकी खामियों और गड़बड़ियों की वजह से अक्सर भीषण दुर्घटनाओं के किस्से सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में ताज़ा तरीन हुई घटना इसकी मिसाल है। कुछ दिन पहले नया गांव फंटे पर ट्राली में 16 मजदूर भर के जा रहे थे, जहां पर एक फंटे को क्रॉस करने के समय ट्रेलर ने टक्कर मार दी और 16 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आइए हम लोग बात करते हैं, क्या कहना है लोगों को। सर देखो, ऐसा है, एक तो ये है कि ठेठ नया गांव से लेके और जावड़ा टोल तक पूरा रोड पे नहीं तो ओवरब्रिज की सुविधा है और नहीं कहीं कट दिए गए हैं। जहाँ कट चाहिए अपनों को जी पास होने के लिए वहाँ कट नहीं है, और जहाँ होना चाहिए वहाँ कट है। हम लोगों को इससे बहुत समस्या है। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, लॉकडाउन के समय की बात है, मेरे सामने की ये जो जेतपुरा के पास में ढाबा है ना, वहाँ पे जहाँ कट नहीं होना चाहिए वहाँ कटे। मैं दिखाऊँ आपको, एक काका जी आए, उनकी उम्र कम से कम 55 से 60 साल की उम्र थी उनकी। एक कार वाले ने मंदसौर से आ रहा था, इतनी खतरनाक टक्कर मारी थी कि कम से कम 20 फीट ऊपर उड़ गए थे उस कट की वजह से। जहाँ कट होना चाहिए वहाँ कट है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। जहाँ ब्रिज होना चाहिए ओवर ब्रिज, वहाँ ब्रिज की व्यवस्था ही नहीं है। ये गलत बहुत दिक्कत आती है हमारे को, और गलत तकनीकों से बनाया गया रोड जी बहुत। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हम तो कहना चाहेंगे कि इस रोड को वापस से सुधार किया जाए और नई तकनीकों से वापस इसे निर्माण किया जाए वापस से, क्योंकि इस कारण बहुत से लोगों की हादसे हो चुके हैं। कई तरह से, मतलब जानवरों भी और कई तरह से इंसान भी, इनसे सभी समस्याओं से उलझे हुए हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि गलत तकनीकों से बना हुआ रोड इसे और बीज दिया जाए और जो साइड देनी चाहिए वो साइड दी जाए। और बाकी तो आपको सब दिख ही रहा, आपने सब कवर कर ही रखा है। जी हमारे तो बस यही समस्या और कुछ भी। लेबर से नया गांव का ये रोड है। जब ये बना था फोर लेन स्कीम तो लेबर से नया गांव की बनी थी और 2010 में ये रोड बना, और तब से लेकर लगातार खास करके जावरा नया गांव के बीच में ये जो रोड बना है, इसमें फ्लाईओवर बनने थे 3, वो फ्लाईओवर नहीं बने, और उसकी वजह से यहाँ पर सड़क हादसों का अंबार जैसा लग गया। कहना चाहिए कि मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जो अखबार में ये पढ़ने में नहीं आया कि इस रोड पे जावरा से नया गांव के बीच में सड़क हादसे नहीं हुए। सड़क हादसे लगातार होने की वजह से देखिए कि हमारे यहाँ नीमच जिला चिकित्सालय के पास एक जो है ट्रामा सेंटर बना। ट्रामा सेंटर भी इसलिए बना था कि यहाँ पर हादसे इस कदर बढ़ गए थे कि आए दिन एक्सीडेंट होना एक मामूली बात थी, और यहाँ से उदयपुर और इंदौर यहाँ से रेफ़र होते थे, तब तक कई मरीज चले जाते थे, गुजर जाते थे। ये बात अलग है कि ट्रामा सेंटर बनने के बाद वो ट्रामा सेंटर के रूप में काम नहीं कर रहा है, और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं और उनको इस बात की भी जरा सी भी शर्म नहीं है कि इस ट्रामा सेंटर को ट्रामा सेंटर के रूप में चालू कराएं। खैर वो एक अलग विषय है। ये जो फोर लेन बना है, इसमें फ्लाईओवर बनना था, जावरा के यहाँ पे बनना था, यहाँ पे पीपला मंडी के यहाँ बनना था, भाटखेड़ा के यहाँ पे इसमें बनना था, दूसरा ये जेतपुरा फंटे के यहाँ पे बनना था, और जावद के इसके अंदर बनना था। लेकिन ठेकेदार की और सरकार की मिली भगत से ये सारे पैसे इसके अंदर गोलमाल हुआ है, बहुत बड़ा गोलमाल और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बारे में लगातार जनता में आवाज़ उठती रही है कि यहाँ पर फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है। देखिए कि पीपलिया के अंदर जो आवाज़ उठी, वहाँ के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और पीपलिया का फ्लाईओवर बना है, बाकी किसी जगह फ्लाईओवर नहीं बने हैं। तो सरकार ने यूँ समझ लो कि इस हादसे की सड़क बना दी है इसको, इस फोर लेन को हादसे की सड़क है।
इस जावरा से लेकर नया गांव के बीच में सफ़र करना ऐसे ही है जैसे मौत के साथ सफ़र करना है। कब आपको मौत दबोच लेगी कह नहीं सकते। तो इस सरकार को चाहिए कि यहाँ पर मतलब इतने हादसे होने के बाद भी बेशर्मी की हद है कि सरकार यहाँ पर ये फ्लाईओवर नहीं बना रही है। और देखें कि जो कनेक्टिंग रोड है वहाँ पर इन्होंने एक वो बैरिकेड्स लगा के या इस तरह के स्पीड ब्रेकर लगा के और वो एक अपनी वो कर लिए फॉर्मेलिटी, लेकिन उस हाथ से रुक नहीं रहे हैं। इसका सीधा साधा ये है कि इस 4 लेन के जो गाइडलाइन जो इसकी बनी है या जो इसके नॉर्म्स हैं जिसकी जो इसके अंदर 4 लेन के अंदर आते हैं उसका पूरा पालन होना चाहिए। और जिस ठेकेदार ने ये 4 लेन बनाया है अगर उसने इस रूप से MPRTC द्वारा बनाया गया ये रोड खूनी सड़क के रूप में कहलाने लगा है। पिछले 9 महीने में करीब 20 मौत इस रोड पे हो चुकी है। 20 हत्याओं को ये रोड निगल चुका है। निश्चित रूप से इसके अंदर कई तकनीकी खामियां हैं। सर्वप्रथम तो जब ये रोड बन रहा था तो इस पे कई पेड़ काटे गए थे, उसके अनुरूप इस पे पेड़ नहीं लगे। दूसरा, जहाँ जहाँ ओवरब्रिज बनने थे वहाँ किसी भी तरह का ओवरब्रिज नहीं बना। इस कारण यहाँ निरंतर प्रतिदिन आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और इसके अंदर हमारे यहाँ के अधिकारी जो इस रोड का निरीक्षण कर रहे थे, प्रशासन और कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं, ये रोड अपना पूर्ण जो इसकी सार्थकता या पूर्ण गुणवत्ता जो होनी चाहिए थी उस पे ये खरा नहीं उतरता। इसलिए हम खूनी सड़क इस नया गांव रोड को कह सकते हैं। बस इसमें जहाँ कट होने चाहिए थे वहाँ कट नहीं है, जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ कट है, ये भी कारण। ये है जो कट जहाँ नहीं होने चाहिए थे वहाँ दिए हैं, वहाँ किसी ना किसी प्रलोभन के अंतर्गत दिए गए हैं, किसी ना किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिए गए हैं। जबकि मापदंड के अनुसार एक जब रोड बनता है तो उस पर एक निश्चित कट होता है कि इतने किलोमीटर पे या इस गांव के लिए एक कट दिया जाएगा, पर यह फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन लोगों को कट दिया गया है जिनका प्रभुत्व इस क्षेत्र में है। देखिए अब्दुल भाई, ये सबसे पहले जो अगर कोई सर्वे किया जाए, ईमानदार और निष्पक्ष सर्वे किया जाए इस रोड का, तो जावरा से लेकर नया गांव तक का जो रोड है ये 4 लेन है। और गाइडलाइन 4 लेन की ये बोलती है कि 2 लेन एक तरफ होगी, एक छोटी 4 फुट की सर्विस लेन होगी। वो सर्विस लेन इसलिए दी जाती है कोई छोटी गाड़ी बाइक वाला है तो साइड से निकले। पर आप जावरा से चल के जब गाड़ी चलाएंगे और नया गांव तक पहुंचेंगे तो आपको ये वाली लेन नहीं मिलेगी, सर्विस लेन। सबसे पहले ये मेरे हिसाब से हो सकता है या तो भ्रष्टाचार हो भी है या तकनीकी खामी है, जो भी है, पर ये है ये मौके पे। तो छोटी गाड़ियाँ बाई डिफ़ॉल्ट चलती है उसी रोड पर है जहाँ पे बड़ी गाड़ी चलती है, तो वहाँ दुर्घटना होना आम बात है। जितने भी क्रॉसिंग है किसी शहर की बड़ी क्रॉसिंग आती है जहाँ से शहर एंट्री होती है, वहाँ पर इसका नियम है कि वहाँ पर फ्लाईओवर हो। नीमच के आसपास ले कहीं से कहीं तक भी आपको ये फ्लाईओवर नहीं मिलेंगे, इसलिए मजबूरन लोगों को उन रस्तों से उसको क्रॉस करना पड़ता है जहाँ अक्सर दुर्घटना होती है, चाहे वो जेतपुरा फंटा हो, भाटखेड़ा फंटा हो, मालखेड़ा फंटा हो या जावत फंटा हो। अक्सर यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है, ये होती रहेगी जब तक ये तकनीक की दूर नहीं की रहेगी। तीसरी बात यह है कि कोई भी टोल पे कहीं भी ये कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि आदमी गाड़ी किस लेन में चलाएगा। जैसे 4 लेन में होता ही है, जो बेसिक नियम 4 लेन का है कि एक लेन रनिंग लेन होती है लेफ़्ट वाली, जहाँ पे आप गाड़ी चलाएंगे। एक बची हुई लेन जो हमेशा खाली होनी चाहिए वो सिर्फ ओवरटेकिंग लेन होती है कि यहाँ से गाड़ी आगे जाएगी, ओवरटेक करेगी, फिर रनिंग लेन में जाएगी। इससे कोई भी गाड़ी में स्पीड वो कम नहीं करनी पड़ेगी, हर गाड़ी सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। और उसमें ना तो डीजल का नुकसान होगा और ना लोगों का समय का नुकसान होगा। एक और बात यह है कि जहाँ कट देने चाहिए वहाँ कट नहीं दिए गए, जहाँ कट नहीं देने चाहिए वहाँ कट दिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जब कोई क्रॉसिंग अभी है और वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं है तो उसका कट बाय डिफ़ॉल्ट आदमी एक आगे एक तरफ चले, वहाँ से यू टर्न ले, वापस रिटर्न आए अगली लेन से, फिर अंदर उधर मुड़े, तो ये दुर्घटना बचे। मगर हुआ ये है कि जहाँ पर एक चौराहे बना दिए गए, एक रोड सामने आ रहा है उसको क्रॉस करके यहाँ से सीधा निकाल दिया, आदमी स्पीड से आता है, 4 लेन अपने सुचारू रूप से चल रहा है और वो आदमी आके उसमें एक्सीडेंट हो जाता है उसका। किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें शासन प्रशासन और जो टोल अधिकारी जो लोग हैं वो सब इसमें सम्मिलित है। इसमें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भी इस बात को वाज़ेह तरीके से विधानसभा में उठाना चाहिए कि ये जो है इसको तत्काल इसको प्रभाव से इन पर फ्लाईओवर, और अगर फ्लाईओवर नहीं बन पा रहे भी तो उसको कम से कम उस कट को व्यवस्थित किया जाए। इसको
जावरा 4 लेन की बात करें तो ये तकनीकी खामियों से भरपूर रोड है। इस रोड पर MPRDC और टोल अधिकारियों की गलतियों की वजह से, मिली भगत की वजह से या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े इस रोड की वजह से 16 लोग पिछले 9 महीने में कवलित हो गए, सैकड़ों दुर्घटनाएं हो गई। लेकिन ये लोग जो हुक्मरान हैं वो भी आंख मूंद कर बैठे हैं। इस रोड में तकनीकी खामियों की स्थिति ये कि ये रोड छोटी कर दी गई, शोल्डर बनाने में गलतियां हुई, कट को देखें तो जहां कट होने चाहिए थे वहां कट नहीं दिए गए। ओवरब्रिज की बात की जाए, साथ ही साथ रोडों पर ज़बरदस्त रूप से गड्ढे सामने आ रहे हैं। ये सभी चीज़ें जो है कुल मिलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।